नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष सागर कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मैं श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग बहुत ही यूनिक और बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई आर्टिफैक्ट्स जी, पेंटिंग्स, पोस्टर्स। आज के युवा पीढ़ी के हिसाब से कई अलग अलग जात के पोस्टर्स आते हैं जी। कई लोगों के अलग अलग चीज़ों की जब एक झुकाव रहता है। बूढ़े जमाने की पीढ़ी की बात करें तो भाई उनके जो पोस्टर्स और उनकी जो चीज़ें होती है वो गॉड्स के रिलेटेड रहती है, भगवान के रिलेटेड। कि भाई आप घर के अंदर भगवान की तस्वीरें, भगवान की मूर्तियाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि लोगों को अलग अलग तरीके से पसंद आती हैं। क्या हर युवा पीढ़ी के हिसाब से, आने वाले टाइम के हिसाब से अलग अलग लोगों का भगवान का देखने का नज़रिया अलग होता है जी। बिल्कुल। तो वो अलग अलग मूर्तियाँ घर के अंदर रखते हैं। तो क्या कौन सी चीज़ें आपको पॉजिटिव के अंदर ला सकती है और कौन सी चीज़ें आपको नेगेटिव कर सकती है, तो उस विषय हम लोग चर्चा विचारना करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने बेहद मॉडर्न टॉपिक रखा जी। दर्शकों, हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के अनुसार, अपने मान्यताओं के अनुसार अपने घर में ही वस्तुओं को ले आते हैं, रखते हैं जी। युवराज जी, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ अपने कंट्री साइड, गांव की तरफ लौटना पड़ेगा जी। पहले विवाह शादी के पहले कैसे लोग दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया करते थे, जो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को दर्शाते थे जी। चाहे वो द्वारपाल रक्षक का कोई चित्र हो, फिगर हो, या मछलियों का कोई सीनरी हो, या ब्यूटीफुल वुमेन्स का कोई पिक्चर हो, या ऐसे आर्टिफैक्ट, ऐसे जो हमारे कल्चरल सिस्टम को दर्शाते हो, वो अवश्य बनाए जाते थे युवराज जी। अगर बात करें जाति धर्म के अनुसार, तो कभी कभी हिंदुओं के घर के अंदर भी कोई स्लोगन या कोई श्लोक या सांस्कृतिक कुछ सुभाषितानी लिखे मिल सकते हैं। कभी ओम रिद्धि सिद्धि भी लिखा दिख सकता है। और अगर यही बात करें मुस्लिमों की, तो वो अपने हिसाब से अपने धर्म के प्रमुख लाइनों को लिख के रखते हैं। भी धर्म अपने अंदर है और उनके धर्म के हिसाब से वो उनकी चीजें हमेशा करते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सब चीजें करने से हम पे पॉजिटिवनेस आती है या नहीं आती? बिल्कुल युवराज जी, सबसे पहले तो ये समझा जाना चाहिए कि इन पिक्चरों का ये आर्टिफैक्ट हमारे जीवन में कहाँ कितना महत्व रखती है। रियल में युवराज जी, हम इस भौतिक जीवन में जी रहे होते हैं जी। ये दुनिया तो फानी है युवराज जी, यहाँ से हमें हर वस्तुओं को छोड़ के एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो इस भौतिक जीवन में जो सुख समृद्धि का कार का प्लेनेट है दर्शकों, वो राहु होता है। तो ये पिक्चर्स और ये वॉलपेपर्स टोटली, और कोई भी आर्टिफैक्ट्स, ये राहु से संबंधित ही हैं। और युवराज जी, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याणार्थ ऐसे ऐसे विषयों को रखा है जी, जिससे हमारा सांगोपांग कल्याण होता है युवराज जी। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स रखने का मतलब है, एक तरीके से सूर्य का है, क्योंकि सूर्य धन्वंतरी है, सूर्य वैद्य है। सूर्य हमारे अंदर हीलिंग पावर को मेंटेन करता है। कैसा सुबह होता है तो एक बसंत का मौसम आता है युवराज जी। तो इन आर्टिफैक्ट्स हमारे पास ऐसे रखे जाने चाहिए दर्शकों, जिसको देखने मात्र से ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना चाहिए जी। और जो नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकें जी। और हम भौतिक जीवन में कम से कम उनके दर्शन मात्र से ही अपने आप को पॉजिटिव फील कर सकें जी। पॉजिटिवनेस का ढूंढने का तरीका भी लोगों का अलग अलग करता है जी विश्वनाथ जी। इसमें कई बार लोगों की जो भगवान को मान्यताएं जो होती है जी, उसके रिलेटेड भी लोग कई बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, कई बड़ी बड़ी मूर्तियां, कई बड़े बड़े वॉलपेपर्स अपने घरों के अंदर लगाते हैं जी। कि भाई उनका रुझान, उनके जो गुरु उनके अंदर वो ढूंढते हैं, या उनके अंदर उनकी जो मन की शांति को ढूंढते हैं जी। पर कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग लोगों की जो मान्यताएं होती है, तो कुछ मॉन्स्टर्स तरीके की लोगों की प्रतिमाएं भी वो लेके आते हैं जी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कुछ भयानक तस्वीरें भी अपने घर के अंदर लगाते हैं जी। तो उनके अंदर भी उनको एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी जो अपने अंदर लेना बॉडी के अंदर, वो चाहे खराब हो या अच्छी हो, तो उसका भी क्या परिणाम आता है युवराज जी? अगर हम बात करें, ये तो हमारे अंदर उपस्थित नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का एक तरीका है जी। ऐसी वस्तुएं, ऐसे पिक्चर्स जो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस भर दें जी। तो दर्शकों, ज्योतिष तो एक दरिया है, एक सागर है। इसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश की गई जी। तो दर्शकों, जिनका जन्म हमारे हिंदी मास के अनुसार चैत्र मास में हुआ हो जी, या ऐसा भी कहें कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में हुआ हो जी, तो ऐसे दर्शकों, ऐसे जातकों को अपने घर में जो आर्टिफैक्ट्स रखे जाने चाहिए, वो बच्चों के प्लेइंग ग्राउंड से संबंधित कोई प्लेइंग आर्टिफैक्ट्स। और या हम अगर धार्मिक रीजन पे बात करें, तो युवराज जी, भगवान रामचंद्र जी के बाल्यकाल की फोटो या प्रतिमाएं या वॉलपेपर लगाई जा सकती हैं। राम दरबार का भी वॉलपेपर लगाया जा सकता है जी। और युवराज जी, अगर हम इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे अगर देखें, तो ऐसे आर्टिफैक्ट्स दो हमें एक ऊर्जा सी देते हो, एक हमारे अंदर प्लेइंग ऊर्जा ही नहीं, मन के अंदर का एक उत्साह भर देती हो, ऐसे आर्टिफैक्ट्स हम अपने घर में रख सकते हैं युवराज जी। इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं।
और दर्शकों अगर हम बात करें 22 अप्रैल से 22 मई के बीच में जो जातक जन्मे हैं उनके लिए जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं दर्शकों, वो किसी व्यक्तित्व, किसी पर्सनालिटी, इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी का हो सकता है, क्योंकि उस समय सूर्य वृष राशि में रहता है। वृष का सूर्य ज्योतिषीय गणना के अनुसार दर्शकों व्यक्तित्व का निखार है, हमारे व्यक्तित्व में वह चमक ले आता है। तो भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित या परशुराम से संबंधित या आपके जीवन में कोई भी इंस्पायरेशनल व्यक्तित्व हो, उसके आर्टिफैक्ट्स या उसके वॉलपेपर घर में लगाए जा सकते हैं। हमेशा हमको पॉजिटिवनेस फील होती रहेगी। जी नमस्कार। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कटिबन न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट न्यूज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन योर मोबाइल।